अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे इजीली घर बैठे अपने डार्क स्पॉट्स को टोटली एंड तक फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने पैसे होते नहीं हैं या हम लोग उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो कि वो डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम्स होते हैं, जो डार्क स्पॉट करेक्टिंग की क्रीम्स होती हैं। वो सब वैसे ही एक तो इतनी केमिकल्स वाली होती है, हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग इतने पैसे लगा के उसको ख़रीद लेते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ घर बैठे ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको पहले क्लेंजर बताऊंगी, फिर फेस मास्क और नाइट क्रीम बताऊंगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो चीज़ों को स्टेप नहीं करते, या तो आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और चीज़ों को जो है, जो मैं कहती हूँ, जो मैं आप लोग को समझाती हूँ, उन चीज़ों को जो है वो आप लोग सही से फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से ही कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए आपको सारे स्टेप्स ए टू जी फॉलो करने हैं, वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आप अपनी डार्क स्पॉट्स को फेड करने की जर्नी में जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं। और डार्क स्पॉट्स ऐसी चीज़ है जिनकी हमें, जो कि इतनी फ़ौरन तरीके से ख़त्म होना पॉसिबल नहीं होते, और हम लोग ये होम रेमेडी से कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी केमिकल हमारे फेस पे अफेक्ट ना करे। तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उसी तरीके से आपको वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको भी सेम कोरियन स्किन वाले रिजल्ट्स मिलें। उनकी स्किन भी बिल्कुल स्पॉटलेस और ग्लास स्किन होती है, तो आपकी स्किन भी पूरी स्पॉटलेस हो जाएगी। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आने वाली अपडेट्स और भी ज़्यादा मज़े की होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आप लोग के साथ और भी बहुत मज़े की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और मेक श्योर ये भी करती हूँ मैं कि जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक और मैं खुद उन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी स्किन चाहे जितनी भी सेंसिटिव हो, आपकी स्किन पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो। तो अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं भी आपको ये भी चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ कितनी डालनी है। वरना अगर आपकी स्किन नॉर्मल या कॉम्बिनेशन, या आपकी स्किन को सैलिसिलिक एसिड और ऐसी चीज़ों की आदत है, तो फिर आप मेरे वाले तरीके से बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। क्योंकि डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो थोड़े हाई फाई एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हो जिनके अंदर। तो इसीलिए हम लोग ऐसा मास्क बनाने वाले हैं जो कि आपकी डार्क स्पॉट्स पर एक्चुअल में असर करेगी, ये वाली रेमेडी। तो सबसे पहले आपको कच्चा दूध ले लेना है। मैंने हाफ अ कप लिया है क्योंकि मैं 2 मुंह के लिए बना रही हूँ, 2 फेसेस के लिए। एक मैं लगाऊंगी, एक मेरी मम्मा लगाएंगी, क्योंकि हम लोग का भी अभी कंसिस्टेंसी चल रही है और हमारी डार्क स्पॉट्स में बहुत फ़र्क आया है, बिल्कुल 1% जितने रह गए हमारे डार्क स्पॉट्स। और तो और इसने हमारी जो अनइवन स्किन टोन है, डार्कनेस अराउंड आवर माउथ्स जो है वो भी इसने बहुत कम कर दी है, ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब हम बस इसे 1 हफ़्ता और लगाएंगे, वीक्स में 2 बार। तो इस वीक में 2 बार लगा लेंगे तो उसके बाद हमें फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है माशाल्लाह। आपने कच्चा दूध लेना है, मैंने हाफ अ कप लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने फेस के अकॉर्डिंगली ले लें। और उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून टर्मरिक डाली है। मैं जो टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल असली टर्मरिक है, बिल्कुल वो खाने वाली हल्दी नहीं है जो हम खानों में डालते हैं। ये दूसरी हल्दी है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर वाली हल्दी है, तो ये वो ही है। आप भी इसी को यूज़ करें, वरना अगर वाइल्ड टर्मरिक है आपके पास तो वो यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप घर में जो आप लोग जिससे खाना बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी कॉटन बॉल या कॉटन पैड ले लेना है। मैंने कॉटन पैड लिया है लेकिन मैं अभी कॉटन बॉल से अपने हाथ पे लगा रही हूँ। मैं फेस पे जब लगाती हूँ तो कॉटन पैड से ही लगाती हूँ, वरना अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो आप कॉटन बॉल यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ कॉटन है तो उसकी एक बॉल खुद अपना शेप दीजिएगा बॉल को, ताकि उसकी जो एजेस है वो आपके फेस पे ना लगे और बिल्कुल बॉल के शेप में आ जाए। उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है। और अगर कॉटन पैड है तो उसको थोड़ा खींच के थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिएगा, ताकि वो आपकी जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी जब वो एब्जॉर्ब करे तो उसमें आपके फेस पर ज़्यादा लगे, क्योंकि अगर मोटा रहेगा तो वो अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको फिर उसके बाद उसके अंदर लेके अपने फेस पे अच्छे से उससे मसाज करनी है सर्कुलर मोशन पे। जब उससे मसाज करने तो थोड़ी अपने हाथों से भी कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख के ठंडे पानी से मुंह को धो लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो भी क्लेंजिंग मिल्क लगाया है, जो मैंने अभी आपको बताया है क्लेंजिंग मिल्क, वो लगा लेने के बाद आपका बचा हुआ होना चाहिए। मतलब इतना लगाइएगा कि आपके मुंह पे तो लग ही जाए लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बचे भी।
उसके बाद मैं उसे साइड पे रख दूँगी जो बचा हुआ है। हम लोग को जो है वो मुँह पे भी यूज़ करना है, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है ताकि मैं जब उसे अभी मैंने साइड पे रखा हुआ है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसका क्या करना है। अब हम बनाएंगे मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्लीन बाउल चाहिए। क्लीन बाउल के अंदर सबसे पहले जो हम डालेंगे वो डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन यानी ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर आपने डाल देना है और मेक श्योर करना है कि आपका ग्राम फ्लोर जो है वो उसमें जो मोटे मोटे लम्प्स होते हैं वो ना हो। अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप उसे छान के डाल लें। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं 2 फेजेस के लिए बना रही हूँ और मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, इसलिए अगर आप 1 फेस के लिए बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए तो आप 1 टेबल स्पून ही डालिएगा। और एक और की टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपको जो है वो हर ड्राई इंग्रेडिएंट, जितने भी मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ इस मास्क में डालने के लिए, वो आपको सेम क्वांटिटी में डालने हैं। मतलब कि अगर मैं 1 टेबल स्पून आपको बता रही हूँ वो डालने का बेसन, तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 1 टेबल स्पून ही जाएंगे। अगर आपने अपने मास्क में आपके फेस की अकॉर्डिंगली सब कुछ डाला है, यानी अगर कोई भी एक चीज़ हाफ़ टेबल स्पून है तो सारी चीज़ें हाफ़ टेबल स्पून ही होंगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज पील पाउडर। ये मैंने दराज से मंगवाया था, हमने कोई इतनी मेहनत करके नहीं बनाया है, लेकिन कुछ लोग खुद घर में भी बनाते हैं। ये दराज से मंगवाया था, 5 पीसेस का सेट था, उसमें बीटरूट पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर और भी बहुत सारे पाउडर्स थे, तो मैंने वही वाला जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप पूरे 5 का सेट पहले ले लीजिएगा, मसला नहीं है। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको 5 पीसेस मिल जाते हैं इसके, और बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो लास्ट करते हैं। तो मैंने इसकी भी अभी फ़िलहाल मैंने 1 और हाफ़ टेबल स्पून डाली है, लेकिन अभी मैं अभी वापस हाफ़ टेबल स्पून और डाल रही हूँ। इससे पूरे 2 टेबल स्पून्स कंप्लीट हो जाएंगे। और 2 टेबल स्पून कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि 1.5 टेबल स्पून सही रहेगा, लेकिन फिर 2 टेबल स्पून ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बेसन भी 2 टेबल स्पून ही डाला है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ये मुलेठी पाउडर। ये आपको बहुत इजीली पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये लिटरली पूरा मैं आपको रोड मैप बता रही हूँ, मतलब अगर आपने ये सारे स्टेप्स को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो किया है ना, तो आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो इस तरह से गायब होंगे कि आपकी सोच है। आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ही आपको उन्हीं दिनों में यूज़ करते रहना है जिन जिन दिनों में मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार, या किस तरह से आपको क्या क्या यूज़ करना है, ये हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी ना। तो एंड में मैं नाइट क्रीम भी बताने वाली हूँ आप लोग को, तो एंड तक आपने वीडियो को देखना है ताकि आप जो है वो इजीली अपने डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर सकें। उसके बाद आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर के। अच्छा जी, अब आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सेंसिटिव है तो आपको इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालनी है। टी स्पून और टेबल स्पून में बहुत डिफरेंस होता है। टेबल स्पून बड़ी होती है और टी स्पून छोटी होती है। हाफ़ टेबल स्पून अगर आप डालेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका भी फ़र्स्ट टाइम है, जैसे अगर आपकी स्किन को उसकी आदत नहीं है, सैलिसिलिक एसिड या ऐसी कोई भी चीज़ आपने कभी यूज़ नहीं की हुई है, तो फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून डालें। लेकिन अगर आपको आदत है तो इस फिर अगर जैसे आपके पास बेंजोल पेरोक्साइड आपने यूज़ किया हुआ है या फिर सैलिसिलिक एसिड जैसी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, तो आप इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून डालें। उसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारा लेफ़्ट ओवर क्लेंज़र था, क्लेंजिंग मिल्क जो हमने बनाया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी लेफ़्ट ओवर। और थोड़ा सा मैंने रखा है क्योंकि ज़ाहिर हम लोग को बाद में भी यूज़ करना है इसे अपने फेस पर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड पे रख दिया है। लेकिन जितना मुझे इसके अंदर ज़रूरत लगी वो मैंने डाला है इसके अंदर। और फिर उसके बाद मुझे अभी भी इसको पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर और थोड़ा लिक्विड डालना ज़रूरी है, तो मैं इसके अंदर कच्चा दूध अलग से डाल दूँगी, क्योंकि क्लेंजिंग मिल्क कम पड़ गया है और मैं सारा डाल नहीं सकती। और मेरी मामा को बाद में यूज़ करना है, तो इसलिए मैं अभी सारा नहीं डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर कच्चा दूध इतना डालूंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट जैसी बन जाए, बिल्कुल जैसा थिक पेस्ट जो होता है वो बन जाए, ताकि हम इसे अपने फेस पर इजीली अप्लाई कर सकें। क्लेंजर और मास्क के बाद अब हम मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड एंड द लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है नाइट क्रीम। और नाइट क्रीम को बनाना बहुत ईजी है, और इसको लगाने से आपको आपकी स्किन फेयर होते हुए नज़र आएगी, और इसके रिजल्ट जो है वो क्लेंजर और मास्क से ज़्यादा डबल और ट्रिपल नज़र आएंगे आपको। उसको बनाने के स्टेप्स भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून,
स्पून एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को क्लियर करने में और ग्लास स्किन दिखाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम ले रहे हैं इसके अंदर वो है स्वीट आलमंड ऑयल। मेक श्योर कि स्वीट आलमंड ऑयल ही होना चाहिए। मैंने ये पंसारी की दुकान से लिया था और ये जो है ना, जैसे स्वीट आलमंड ऑयल है ना, ये उनसे पूछा था हमने कि ये फेस पे यूज़ हो सकता है। उन्होंने कहा था हाँ ये फेस के लिए भी है और बालों पे भी लगा सकते हैं क्योंकि स्वीट आलमंड ऑयल है। तो इसके लिए फिर ये आप डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कड़वी बादाम का तेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, पिंच, आप देख लें मैं किस तरह से एकदम बिल्कुल थोड़ी सी पिंच इसमें टर्मरिक डाल रही हूँ। टर्मरिक जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी स्किन पर से डार्क स्पॉट्स हटाने में, और तो और हमारी स्किन को जो है वो इवन आउट करने में बहुत हेल्प करता है। अनइवन स्किन टोन को इवन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टर्मरिक। उसके बाद आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि टर्मरिक के स्मॉल पार्टिकल्स रह ना जाएं, उनको भी आप अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिएगा एलोवेरा जेल के अंदर, और उसके बाद इसको कोई भी छोटे से कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। ये इतना बनाइएगा आप कि इजीली आपको 1 महीने तक लास्ट करे। 1 महीने तक आपको कंटिन्यूसली डेली नाइट में सोने से पहले लगा लेना है, और बेड टाइम से 5 मिनट पहले लगाइएगा ताकि आपकी स्किन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले एलोवेरा जेल को। उसके बाद मैंने आप क्लेंज़र का तरीका बता दिया था कि क्लेंज़र को कैसे अप्लाई करना है। अब मास्क और मैं नाइट क्रीम का बताती हूँ। नाइट क्रीम भी मैंने आपको बता दी बट वापस बता दूँगी। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने कि अपने फेस पर इसकी अमाउंट लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लेना है, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि ठंडे पानी से धोएंगे तो आपके पोर्स भी क्लॉग हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और ओपन पोर्स जो है उनकी भी शिकायत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो नाइट क्रीम है उसको अपने कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। अगर आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाले में नहीं रखिएगा, नहीं तो आप बर्फ़ तो लगाएंगे नहीं ज़ाहिर है। तो नीचे वाले फ्रिज में रख दीजिएगा, या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अपने ड्रेसिंग पे रख दिए, ड्रेसिंग टेबल पे। तो फिर उसके बाद डेली रात को सोने से 5 मिनट पहले इसको लगा लें, और उसके बाद 5 मिनट के बाद उसको लगा के 5 मिनट के बाद आप लोग सो सकते हैं। उसके बाद आप सुबह उठ के अपने फेस को बस देखिएगा, चमकीला चाँद जैसा चेहरा हो जाएगा आपका। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंसी के साथ बस इसको यूज़ करना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार कर लीजिएगा, और नाइट क्रीम आपने 1 मंथ तक डेली लगानी है, और फिर मुझे रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करे बगैर मत जाइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू लेटर। अल्लाह हाफ़िज़।